अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मेरे ब्लॉग में जो है वो आपको सिर्फ आम ही आम नज़र आने वाला है, क्योंकि बहुत मौज मस्ती हम लोगों ने की है अब इस ब्लॉग में, तो आप देख कर काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही, सुबह का वक्त था, यानी ब्रेकफास्ट के बाद जो कुछ ऐसा होता है, टाइम 11-12 बजे का टाइम होता है, तो फिर उस टाइम कुछ भूख लग रही होती है, तो मैं काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो मुझे खाने का याद ही नहीं रहता है, तो फिर मैं खाना तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आम तो भाई मैं काम छोड़ कर ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने पसंद हैं आम। आमों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो बस यहाँ पर सुबह में मेरे यहाँ पाल खुल गया था और सबको आम बाँट दिए गए, दे दिए गए, तो बस मैं भी अपने घर पर ले आती हूँ, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप इस आम की वैरायटी देखें, ये अज़ल लेकर आए थे डाल का आम, तो ये है हुसनारा आम, और आज आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट में बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग जो कोई भी आपने जिसने भी खाया है उसको तो खैर टेस्ट मालूम होगा, लेकिन जिसने नहीं खाया है वो बाज़ार से ले लाकर ज़रूर खाएं आम को, तो ये बहुत टेस्टी होता है। तो अब हम लोगों का टाइम हो रहा था कुछ ऐसा ही, लंच के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आज बाग की ये सैर साइकिल से करने, और जाओगे क्या? आपको भी क्या इंजॉय साइकिल से कराएंगे। और जाओगे अजल? अच्छा, ये सही है। इसी पर वो अपना उसका हिफ्जा ये दे दीजिए। हिफ्जा ये दे दीजिए ना, इसी पर रख लेंगे तनवी। हाँ, बैठ के नहीं जा पाओगी बेटा, बैठ के नहीं, बैठ के नहीं जा पाओगी। डबल करके तहे करती वैसे, और कैसे लटकेगी, तीलियों में ना फंस जाए कहीं। तो आज मौसम तो बहुत हसीन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सारा बादल आ रहा था, लेकिन अब कुछ धूप भी निकल रही थी, कुछ बादल भी आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था कि बारिश होने वाली है। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाग की तरफ, और हम लोग सभी लोग हैं, यानी मेरी देवरानियाँ भी हैं 3, और मैं भी हूँ साथ में, हिफ्जा है, तन्वी हैं, बच्चे तो सारे ही हैं घर के। तो अब हम लोग जाने लगे हैं बाग की तरफ। और बाग में ये मेरा छोटा वाला बाग है, क्योंकि बड़ा वाला बाग तो फसल उसकी बिक गई है, तो उधर हम लोग नहीं जाने वाले। वहाँ पर ट्यूबवेल भी है, उसका भी इंजॉय करते, लेकिन अब हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, और छोटे बाग में अपने जाएंगे। तो कुछ दूरी पर है, बस पैदल ही जाना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन बच्चे ज़रा जो थे साइकिल से वो गए थे। तो फिर यहाँ पर बच्चे ये देखिए जा रहे हैं साइकिल से, और उस पर कुछ सामान भी हम लोग कुछ बैठने का भी लेकर गए थे, मैट वगैरह और पानी की बोतल और छुरी वगैरह सभी लेकर गए थे, इसलिए कि अगर कुछ पके पके मिले तो हम लोग काट कर खाएंगे भी वहाँ पर। लेकिन कुछ सीन ऐसा हो गया कि वहाँ पर हमारे बाग की भी कुछ आम जो हैं वो टूट लग चुकी है, टूट गई हैं, काफ़ी दिन से चल रहा है आम का सीज़न, तो काफ़ी टूट चुके थे। तो मेरे बाग में तो ये जो है देखिए काफ़ी ये भी टूट पड़ा गए हैं, हुआ है, और लेकिन ये ये है सड़ा देखिए आ हुआ। गया। ये देखिए हुसनारा मिला पड़ा हुआ, लेकिन है सड़ा हुआ। बहुत से पड़े, एक वो है एक वो है, लेकिन सब सड़े हैं। ये इतने देर बाद एक आम मिला, और इतना प्यारा है, लेकिन यही सही है, एक ही आम मिला। कितना अच्छा लग रहा है ना। आपको चाहिए था? अम्मी मिल गया हुसनारा। कहाँ पर मिला? बिल्कुल लास्ट में। ये देखिए इधर झूला डालने की कोशिश, और कितना बुरा झूला डाला है, इस पे तो कोई बैठ भी नहीं पाएगा, तुम ही बैठ पाओगे बस, और अनाया। सही है फिलहाल तुम लोग के लिए। वो देखिए चढ़ गए हैं, पता नहीं कौन है ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग तकरीबन जो थे 1 घंटा तक यहाँ पर रुक पाए थे बस, क्योंकि तो हवा बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ भी अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, और हम लोग इसी वजह से गए थे कि वहाँ पर ज़रा थोड़ा एंजॉय करेंगे, हवा सी लगेगी। लेकिन वहाँ पर भी भाई पेड़ों की बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पर बच्चे तो अपनी मौज मस्तियों में लगे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं तो कोई क्या, और यहाँ पर और पेड़ की जो थी वो टूट भी लगी थी। यहाँ पर आपको नज़र नहीं शायद आ रहा है, तो
तो मुझे तो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा है रियल में सीन। तो यहाँ पर ये ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं पेड़ों पर और वो तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने ही तोड़ा है। तो यहाँ पर ये देखे ये बहुत नीचे नीचे पेड़ हैं और हाथ से ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे एक दो आम मिल गए थे। तो हम लोग तो ज़्यादातर तोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे यहाँ के ये पेड़ हैं और भी लोगों के हैं साथ में पेड़ यहाँ पर लगे हुए आम के बाग में। तो हैं, खैर मेरे रिलेशन में ऐसी कोई बात नहीं है, मना नहीं करते, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने ही सिर्फ पेड़ों में से तोड़े थे जो हम लोगों के ही बाग का है। तो बस उसी में से हम लोग तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए उखाड़ी भी है, मेरे ही है यहाँ पर ये उखाड़ी लगी हुई। तो अभी गन्ने वन्ने तो है नहीं, क्योंकि अभी के ये जाड़े जा चुके हैं, तो इसमें सारे गन्ने ये निकल चुके हैं और अब ये फिर से तैयार होंगे। यहाँ पर अज़ल ये देखिए अगर आ गए और आकर इसमें फ़ोटो जो थे वो अपना ले रहे थे। तो यहाँ पर बस ऐसा ही हम लोगों ने करा, बहुत मौज मस्ती की, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था कि ज़रा में बादल आ रहे थे और ज़रा में जो थे धूप इतनी तेज़ की शिद्दत की हो जाती थी। तो फिर बस हम लोग यही ढूंढ ढूंढ कर उठा रहे थे। तो बस हम लोगों का हो चुका था काफ़ी, 1 घंटा हो चुका था। और ये देखिए मौसम का हाल, तो बादल बहुत तेज़ी से उठ रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी से सोच रहे हैं जल्दी से घर पर पहुंच जाएं, वरना कहीं बारिश हो गई तो यहाँ पर तो पक्का तो है नहीं, मिट्टी है नीरी, तो हम लोगों के पैर जो हैं वो सब बिल्कुल से सन जाएंगे और हम लोग भीग भी जाएंगे। तो हम लोग घर की तरफ निकल खड़े हुए फिर से। और यहाँ पर ये देखिए हरा भरा कितने प्यारे प्यारे से खेत नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग घर की तरफ आने लगे हैं और बस फिर अच्छा, पहले का वीडियो जो है, जो सबसे मेरा फ़र्स्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था, तो वो है मेरे बाग का ही है। तो वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इसी वजह से अब की इस जो सीज़न में जो था हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग तभी जाते हैं बाग को घूमने, लेकिन अब की कोई ऐसा आया ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए बस सिर्फ हम लोगों को 10 मिनट ही कुछ ऐसे हुए थे और बारिश शुरू हो गई। बस मैंने अबाया अपना धोकर डाला था बस, और उसके बाद में ये देखिए इतनी तेज़ बारिश जो थी वो होने लगी। तो बच्चों ने तो नहाना धोना भी शुरू कर दिया बारिश में। और हिफ्ज़ा को लग गई थी भूख, आते आते चलते चलते वहाँ पर घूमते। तो फिर हिफ्ज़ा ने आने के बाद बनाने लगी हैं मैगी अपने लिए। और ये देखिए हम लोग जो आम लेकर आए हैं तो वो हैं ये हुस्नारा। ये बहुत अच्छा आम होता है, बहुत टेस्टी होता है। जिसने खाया है तो उसे तो खैर टेस्ट मालूम होगा, और जिसने नहीं खाया है उसको तो ज़रूर बाज़ार से लाकर खाना चाहिए। बहुत मज़े का आम होता है। और खैर से आज आपको मैं देने वाली हूँ रेसिपी घुइयाँ गोश्त की। तो बिल्कुल शाम होने लगी थी अब, तो बस अब हम आ गए थे किचन में और मैंने गोश्त धो कर रख दिया था। और उसके बाद में ये ऑयल डालकर अपने कुकर में, और उसके बाद में मैंने इसमें प्याज फ्राई कर ली। जब ब्राउन हो गई तो उसके बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसकी भी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। और इसके बाद में मैंने उसमें गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त के बाद में मैंने डाला है टेस्ट के मुताबिक नमक, और नमक आप अपने हिसाब से डालें, जितना ही आपकी जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस मैंने उसमें अपने हिसाब से डाल दिया था नमक टेस्ट के मुताबिक। और उसके बाद में फिर से उसको लाल कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद में कुछ स्पाइसी मसाले जाएंगे, जो कि है इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। बस इतने ही ये 3 मसाले डालकर 4, और उसके बाद में फिर से पानी डालकर उसकी भुनाई कर लेना है। तो अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद में तेल जब ऊपर को आ जाएगा, खूब दिखाई देने लगेगा, खूब सेपरेट हो जाएगा तेल, तो फिर उसके बाद में इसको ये धोकर मैंने रख दी थी घुइयाँ, और घुइयाँ इसमें ऐड कर देना है। तो इसी तरह से मसाले के साथ और गोश्त के साथ फिर इसको फिर से चला लेना है खूब अच्छी तरह से, इसको भी साथ में भून लेना है। और उसके बाद में फिर इसमें अपने जो है इतना पानी ऐड करना है कि बस ये गल जाए गोश्त भी और घुइयाँ भी।
तो बस शोरबा जितना लगाना हो आप अपने हिसाब से लगा दें और 2 प्रेशर सीटी देने के बाद फिर खोल कर उसमें गरम मसाला ऐड कर दें और बस गुइयाँ गोश्त मेरा तैयार हो जाएगा टेस्टी सा। तो यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे और अज़ल के लिए लेकर आए थे ये चप्पल, क्योंकि अज़ल जो गए थे वहाँ पर घर पर मैं अपनी मामा के यहाँ, तो वहाँ पर सारे बच्चे इसी में की पहने हुए थे। तो बस बच्चे तो ज़िद करते ही हैं कि जो जिसकी चीज़ देख लें तो उनको बस वही चाहिए है। तो बस उन्होंने पापा से भी आकर ऑर्डर मार दिया और मंगवा ली अपने लिए यही वाली चप्पल। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ मेरे संग ऐसा सीन हो गया कि मेरा कप जो है, जो मैं जाती हूँ लेने तो 2 ज़रूर एक्स्ट्रा 1 ज़रूर लेकर आती हूँ। तो बस यही होता है मेरा छोटे किचन की वजह से, ये मेरे कप जो हैं बराबर टूटते ही रहते हैं। हमारा ब्लॉग तो यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।